हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे 9 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से पूछे गए प्रीलिम्स 2022 में, जो कि प्रेपमेट एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी बुक में कवर्ड है। तो फ्रेंड्स, ये प्रेपमेट एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का जो है सेकेंड एडिशन का कवर है। इससे पहले इस बुक का फर्स्ट एडिशन का अपडेटेड एडिशन था और उससे भी पहले जो है फर्स्ट एडिशन था। तो फर्स्ट एडिशन का कवर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल अभी जो मार्केट में है वो सेकेंड एडिशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी बुक है प्रेपमेट की। तो फ्रेंड्स, मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एनवायरनमेंट सेक्शन से पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में। तो प्रीलिम्स 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन जो है 10th नंबर है। वैसे एनवायरनमेंट सेक्शन का हमारी काउंटिंग के हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। तो कंसिडर द फॉलोइंग, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरनमेंट इज आर कॉजेज ऑफ एसिड रेन। तो इनमें से कौन कौन से जो है एक्सेस क्वांटिटी में एसिड रेन की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड सही है। ओजोन गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड सही है। तो आंसर जो था हमारा वो 2 और 4 था। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्ट करके निट्रिक एसिड बनाती है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं ये किस एक्सटेंट तक क्वेश्चन जो है प्रेपमेट एनवायरनमेंट बुक में कवर्ड है। तो प्रेपमेट एनवायरनमेंट बुक का 15 चैप्टर का 4th पेज, उसमें एसिड रेन की फॉर्मेशन के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 3 सब्सटेंसेस कंट्रीब्यूट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, निट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो पेपर में NO और SO2 के बारे में दिया हुआ है, तो ये दोनों हमने मार्क कर दिया यहां पेपर में। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है कंप्लीटली प्रेपमेट एनवायरनमेंट बुक में कवर था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन एनवायरनमेंट सेक्शन से, जो कि इस पेपर का है क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन जो है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से पूछा गया है। विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। वाइल्ड एनिमल्स जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो ये देखते हैं ये स्टेटमेंट प्रेपमेट एनवायरनमेंट बुक में दी हुई है कि नहीं। तो चैप्टर 24 पेज 22, उसमें हमने जो है क्राइटेरिया दिया है कि कब जो है ओनरशिप हो सकती है एनिमल्स की या एनिमल आर्टिकल्स की प्राइवेट। तो इनमें वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं और जो वर्मिन होते हैं उनकी ओनरशिप तो हो ही सकती है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा क्राइटेरिया यहां पर दिया हुआ है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection, whether it is found in protected areas or outside. तो फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट पे अभी हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अभी हम थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. तो फ्रेंड्स, ये क्या है? एप्रीहेंशन। अगर सिर्फ एप्रीहेंशन पे ही ग्राउंड है फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग, तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सेक्शन 11 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि ऑर्डर कैन बी इशू टू हंट द वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 1, 2, 3 और 4, तभी अगर वो डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ है। एक्चुअल डेंजर होना चाहिए, ना सिर्फ एप्रीहेंशन। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट अगर हम इनकरेक्ट कर लें, फर्स्ट भी इनकरेक्ट कर लें, तो हमारे पास बचती ही सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर था बी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली प्रेपमेट एनवायरनमेंट बुक में कवर्ड है। ये स्टेटमेंट जो है या सेक्शन 11 ऑफ WPA जो है ये 24 चैप्टर पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है। तो अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन जो कि एनवायरनमेंट सेक्शन से पूछा गया है इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर था सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन प्रेपमेट एनवायरनमेंट बुक में कवर्ड है या नहीं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 20 पेज नंबर 7, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो फ्रेंड्स, मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन जो कि एनवायरनमेंट से आया हुआ है इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 80, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। वेटलैंड लोकेशन, होकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब गलत है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश सही है। रुद्र सागर त्रिपुरा सही है। सस्तम खोटा तमिलनाडु गलत है, केरला सही है। तो सेकंड और थर्ड
सिर्फ 2 पेयर्स ही इन 4 पेयर्स में जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होना था। अब ये देखते हैं प्रेपमेट एनवायरमेंट बुक में क्या ये कवर्ड है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स ये है रामसर वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया। तो होकेरा 12 नंबर जो है होकेरा जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद रेणुका 27 नंबर हिमाचल प्रदेश, सस्तमकोटा 35 नंबर केरला और रुद्रसागर 29 नंबर त्रिपुरा। तो ये वेटलैंड्स जो है कवर करी हुई है प्रेपमेट एनवायरमेंट बुक में 21 चैप्टर पेज नंबर 10 में। तो फ्रेंड्स अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एनवायरमेंट सेक्शन से पूछा गया है इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 71। तो अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड निट्रस ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर था राइस। तो पहले देखते हैं राइस और मीथेन के बारे में बात हुई हो और राइस और निट्रस ऑक्साइड दोनों के बारे में बात होनी चाहिए। तो अभी देखते हैं प्रेपमेट एनवायरमेंट बुक में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि नहीं। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस की जो डिस्कशन है चैप्टर 14 में करी हुई है। इन ग्रीन हाउस गैसेस में मीथेन की बात करी है और मीथेन के इंपॉर्टेंट सोर्सेज में फर्स्ट सोर्स मेंशन्ड है राइस फील्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो है या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस जो है वो है निट्रस ऑक्साइड और इसके जो सोर्सेज हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फर्टिलाइजर्स। तो राइस फील्ड्स में जो फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, वैसे तो बाकी जो क्रॉप्स हैं उनकी कल्टीवेशन में भी फर्टिलाइजर्स का यूज होगा, पर क्योंकि राइस कल्टीवेशन एक्सटेंसिव है इन सभी क्रॉप से, तो फिर राइस में ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज है जिसके कारण ज़्यादा निट्रस ऑक्साइड का भी रिलीज है। तो इस हिसाब से जो है आंसर बी बनता है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं 7th क्वेश्चन जो कि एनवायरमेंट सेक्शन से पूछा गया है इस पेपर का 58th नंबर क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। तो इनमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स इनमें से हैं अल्फाल्फा, चिकपी और क्लोवर। तो आंसर था ऑप्शन 1, 3 एंड 4। तो अब देखते हैं प्रेपमेट एनवायरमेंट बुक में ये चीज कवर्ड है या नहीं है। तो चैप्टर 8 पेज 17 पर हम डिस्कस कर रहे हैं मेन्योर। तो मेन्योर जो है वह नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। मेन्योर में एक तरह का मेन्योर होता है ग्रीन मेन्योर। अब ग्रीन मेन्योर में ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनकी प्लोइंग करके उन्हें सॉइल में ऐड कर दिया जाता है, और कई होते हैं जो कि सिंपली ग्रो किए जाते हैं सॉइल में इन एडिशन टू नॉर्मल क्रॉप्स। तो ये जौन से मेन्योर होते हैं ग्रीन मेन्योर, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में असिस्ट करते हैं। इनके एग्जांपल्स में क्लियरली लिखा हुआ है क्लोवर, पीज एंड अल्फा अल्फा, जो कि हमारे क्वेश्चन के आंसर्स थे। तो फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एनवायरमेंट से पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 56। विद रेफरेंस टू पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट मतलब PET पेट बॉटल्स, प्लास्टिक की आपने शायद सुनी हो, द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइव्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब फ्रेंड्स इन स्टेटमेंट्स में से प्लास्टिक की बॉटल्स को अगर हम जलाएंगे तो क्या वो अलाउड होगा। जलाने से पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो जलाना अलाउड नहीं है। आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत होगी। तो 4 वाले आंसर्स तो सीधा ही रूल आउट होते हैं। अब बचे बाकी के 3 ऑप्शंस। थर्ड देखते हैं, बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड। तो फ्रेंड्स हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो से हैं ये एंकरेज करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट थी। अब हमें फर्स्ट और सेकंड में अभी भी कोई स्टेटमेंट कोई चूज करनी पड़ेगी। तो कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज। तो फ्रेंड्स PET बॉटल्स जो है इतनी सेफ नहीं है हर एक तरह के अल्कोहलिक बेवरेज को सेफ स्टोर करने के लिए, राइट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट थी। इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो ये है चैप्टर 35 ऑफ प्रेपमेट एनवायरमेंट बुक। तो इसमें क्लियरली प्लास्टिक की डेफिनेशन में कवर किया है। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली जो प्लास्टिक की डेफिनेशन है उसमें PET फॉर्म ऑफ प्लास्टिक भी कवर्ड है। तो चैप्टर क्लियरली कहता है कि प्लास्टिक को डिस्पोज ऑफ कैसे करो, कि प्लास्टिक को रिसाइकल करो। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की एनकरेजमेंट की बात करता है और इंसिनरेशन की बात नहीं करता, और प्लास्टिक से ऑल्टरनेट मटेरियल बनाने की बात करता है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर में हमने करी हुई है। इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स, राइट। तो फ्रेंड्स प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है
पीईटी पर आया क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो सकता था। इंसिनरेशन कभी भी रिकमेंडेड मेथड नहीं है प्लास्टिक्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, बिकॉज इससे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है। और ऑल्टरनेट यूज जैसे कि रिसाइकलिंग हमेशा एंकरेज करी जाती है। सो फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एनवायरमेंट सेक्शन से 8th क्वेश्चन और इस पेपर का 54th क्वेश्चन, जो कि प्रेपमेट एनवायरमेंट बुक में कवर्ड है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हु एयर क्वालिटी गाइडलाइन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 4 देखते हैं पहले। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर एस्थमा। तो ग्राउंड लेवल ओजोन अगर ज्यादा हो एयर में तो एस्थमा हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट फ्रेंड्स करेक्ट है। तो देखते हैं ये स्टेटमेंट प्रेपमेट एनवायरमेंट बुक में कवर्ड है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 5 पेज नंबर 7 ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन के वेरियस हार्मफुल इफेक्ट है, जैसे कि ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स। तो ब्रीदिंग डिसऑर्डर मतलब कि एस्थमा इंक्लूडेड है, बिकॉज ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ये लंग्स पर अटैक करती है। मूव करते हैं बाकी की स्टेटमेंट्स पर। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इंक्रीमेंट वेदर। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। जब इंक्रीमेंट वेदर होगा मतलब स्टॉर्मी वेदर होगा तो क्या होगा, ओजोन जो है वो एयर के साथ ट्रैवल करेगी या विंड्स के साथ ट्रैवल करेगी, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन उस टाइम पे बल्कि नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट अगर हम कर लें 2 हम रूल आउट कर दें और 4 हमें पता है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बचती हैं, या तो 1, 3, 4 या फिर 1 और 4। तो इन दोनों में से अब देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट प्रेपमेट एनवायरमेंट बुक में कवर्ड है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, सनलाइट की प्रेजेंस में फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इंक्रीज होती है, एयर के साथ तो ओजोन जो है ट्रैवल करती है। तो ये स्टेटमेंट भी कवर्ड है। मूव करते हैं बाकी की स्टेटमेंट्स पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना यहाँ हमारे लिए इररिलेवेंट हो गया क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस में ही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट थी। ये हु की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस आई थी उनमें कवर थी, तो ये थोड़ा करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो गई स्टेटमेंट। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा अगर हम 3 को या तो करेक्ट कर सके या इनकरेक्ट कर सके। तो फ्रेंड्स, PM10 जो है पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोग्राम्स, ये इसका साइज जो है कंपैरेटिवली लार्जर होता है, तो ये लंग्स से पेनिट्रेट नहीं कर पाता और ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं कर पाता। तो ये स्टेटमेंट गलत थी। PM2.5 जो है उसका स्मॉल साइज के कारण वो लंग्स को पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रेपमेट एनवायरमेंट बुक में फ्रेंड्स नहीं कवर थी, पर ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। तो हमारा जो आंसर हुआ बेसिकली वो क्या हुआ, ऑप्शन बी। तो मूव करते हैं अब। तो फ्रेंड्स, 9th क्वेश्चन एनवायरमेंट सेक्शन से, जो कि है इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 53। इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज इट्स किडनीज। तो फ्रेंड्स, किडनीज क्या काम करती हैं, किडनीज फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, या फिर जितने हमें सॉल्ट्स चाहिए होते हैं उतने जो है हमारी बॉडी को देती हैं और बाकी एक्सेसिव सॉल्ट्स जो है वो निकाल लेती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ वेटलैंड्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द अबव स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, द वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल पर्कुलेशन एंड इवेपोरेशन। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट भी थोड़ी थोड़ी करेक्ट लग रही थी, पर जब हम इवेपोरेशन देखें तो ये स्टेटमेंट थोड़ी इनकरेक्ट लगने लग जाती है। ऑप्शन बी, एल्गी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रूस्टेशियंस, मॉलस्क्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स थ्राइव। ये भी कुछ नहीं समझ आती, स्टेटमेंट ये गलत है। तो ऑप्शन सी, वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। ये स्टेटमेंट जो है ये सही थी। तो अब देखते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है प्रेपमेट एनवायरमेंट बुक में डायरेक्टली कवर थी कि उससे इंटरप्रेट हो सकती थी। अब डायरेक्टली कवर होना एज इट इज तो मुश्किल है, पर इंटरप्रेट हो सकती थी। अभी देखते हैं कैसे। तो चैप्टर 4 पेज नंबर 7 पे हमने बात करी है कि वेटलैंड्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो इन बेनिफिट्स में हमने बात करी है कि वेटलैंड्स क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं न्यूट्रिएंट्स एंड सेडिमेंट्स। तो क्वेश्चन में क्या था, मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस। तो इस चीज से इंटरप्रेट हो सकती थी कि वेटलैंड जो है सेडिमेंटेशन बैलेंस बनाने में भी असिस्ट करती हैं। उसके बाद क्या करती हैं वेटलैंड्स, और क्या करती हैं वेटलैंड्स, मिनिमाइज करती हैं इंपैक्ट ऑफ रिवर ऑन लैंड एंड दस रिड्यूस सॉइल इरोजन। तो एक तरह से ये सॉइल स्टेबलाइजेशन में भी मदद करती हैं। तो इन स्टेटमेंट से जो है ये क्वेश्चन इंटरप्रेट किया जा सकता था। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल 9 क्वेश्चंस ऐसे थे एनवायरमेंट सेक्शन के जो प्रेपमेट एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी बुक में कवर्ड थे।